वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रपोर्शन। इससे पहले हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ चुके हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस हमने पढ़ा था। इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफरेंस बिटवीन टू मीन भी पढ़ा है इसी चैप्टर में। अच्छा, आज है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोर्शन, यानी जो हमें गिवन पॉपुलेशन दी जाएगी उसकी भी हम प्रपोर्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके सैंपल बनाएंगे और हर सैंपल की प्रपोर्शन अलग अलग फाइंड करेंगे और प्रपोर्शन निकालने के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो सवाल है इससे रिलेटेड, फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन 2, 4, 5, 7, 10, यानी हमारे पास पॉपुलेशन है 2, 4, 5, 7 और 10, यानी कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास बन रही है यहाँ 5। उसके बाद बताया हुआ कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, सैंपल साइज यानी स्मॉल एन इसमें गिवन है 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये मेन पॉइंट हमने नोट कर लिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द सैंपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आपने सैंपल की निकालनी है, पी के ऊपर एस्टिमेट डाला हुआ है, ऑफ इवन डिजिट्स। अब मेन और पॉइंट जो याद रखने वाला है कि ये इवन डिजिट्स की आपने प्रोपोर्शन निकालनी है हर सैंपल में से और उसके बाद ये रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। तो प्रोपोर्शन के सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको प्रोपोर्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जिस तरह फाइंड करते हैं कि किसी भी नंबर्स की, या इवन नंबर हो गए या ऑड नंबर हो गए, उनकी टोटल पॉपुलेशन में क्या रेशो है, उसके लिए फार्मूला याद रखना है आपने कि फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल इवेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी जिस चीज की प्रोपोर्शन पूछी जाएगी उसकी फेवर में कितने इवेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है उसके टोटल इवेंट कितने हैं। प्रोपोर्शन, अब हम पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको प्रोपोर्शन का पता लग जाएगा कि तनासुब इवन नंबर का कितना है टोटल पॉपुलेशन में। और इसको जाहिर कैसे करते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये P से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P, और फार्मूले की शक्ल में जब हम लिखेंगे फेवरेबल इवेंट को X से जाहिर करेंगे, टोटल पॉपुलेशन यूनिट को N से जाहिर करोगे। अब आपने फेवरेबल इवेंट हमारे पास इवन नंबर की प्रोपोर्शन पूछी है, तो आप पॉपुलेशन में इवन डिजिट्स देखेंगे कि इवन डिजिट्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। ये असल में 2, 4 और 10 ये हमारे पास इवन डिजिट्स हैं। तो इवन डिजिट्स की तादाद को X से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास 3 बन रही है, और टोटल जो पॉपुलेशन है ये 5 के इक्वल है, यानी कैपिटल एन। तो ये प्रोपोर्शन पी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया इवन डिजिट्स। इसके साथ जो वेरीफाई में देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी कैप इज इक्वल टू पी, और जो स्टैंडर्ड एरर यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रोपोर्शन का वो इक्वल है पी क्यू ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। अब यहाँ पे Q जो है ये अपोजिट टर्म होती है, इसके अपोजिट, इवन के अपोजिट ऑड नंबर बन रहे हैं, वो अगर हमने खुद पहले ही कैलकुलेट करना है तो Q का फार्मूला होता है 1 माइनस पी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोपोर्शन का टोटल 1 होता है, तो 1 में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास Q की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी जो पॉपुलेशन से हमने कैलकुलेट करना था वो है P और Q। ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन से पहले ही कैलकुलेट कर ली। पी का आंसर याद रखना है कि ये 3/5, उसके बाद क्यू का आंसर हमने निकाला है 2/5, 1 में से इसको माइनस कर दिया। पॉपुलेशन से अब हमने मीन और वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करना, इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शन का सवाल है तो प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट करनी थी। अब आते हैं सैंपल की तरफ, हमने इसके बनाने हैं सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपके पास टोटल सैंपल, उसका फार्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास है NCN। ये हम पहले इसकी तादाद कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5C3, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 5 कॉम्बिनेशन 3, तो इसका रिजल्ट बनता है 10, यानी 10 पॉसिबल सैंपल बनेंगे और हर सैंपल की हमने प्रोपोर्शन निकालनी है इवन डिजिट के हिसाब से। अब साइज 3 के सैंपल यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ तरीका इसका बनाने का, कि आपने साइज 3 सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे बनाने हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में देखें, आपको पहले बताया था कि आपने 3 वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, तो उसमें तरीका एक सिंपल ये है कि 2, 4 ले लें और इसके साथ आप नेक्स्ट जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आगे लिखते जाएं। 5, 2, 4 के साथ नेक्स्ट 7 और 2, 4 के साथ लास्ट 10।
इसके बाद 4 को छोड़कर 2 और 5, 2 5 का पेयर बनाएं, 2 5 के साथ 7, 2 5 के साथ 10, फिर 5 को क्रॉस करके 7 के साथ 2 7 और ये 10। अब ये 2 के साथ हमने तमाम सैंपल बना लिए, 2 को अब छोड़ देंगे। अब आप 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसकी प्रोपोर्शन भी निकालेंगे, वो भी मैं बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट सैंपल यहाँ बनाएंगे। ये 2 के साथ कंप्लीट हो चुके थे, 2 के बाद अब 4 के साथ आपने बनाने हैं, यानी 4 और 5, उसके आगे जितनी वैल्यूज हैं उसके आप सैंपल बनाएंगे, 4 5 7। इसी तरह नेक्स्ट है 4 5 10। अब 4 5 को छोड़ के 4 7 10। अब 4 के भी कंप्लीट हो गए। अब 5 के साथ देखना है कि कितने पॉसिबल सैंपल बनते हैं, तो 5 के साथ एक ही सैंपल बन रहा है, 5 7 10। अब ये देखें, इन्हें काउंट करते हैं, हमारे 10 पॉसिबल सैंपल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये सैंपल साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने सैंपल बना लिए। और इन्हीं सैंपल को बनाने की एक और टेक्निक मैंने, जो शॉर्टकट तरीका था, आसान तरीका है वो भी इसको बनाने का, वो एक और लेक्चर में मैंने सैम्पलिंग के बताया हुआ है, वो आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद सैंपल तो बन गए हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रोपोर्शन का, कि आपने हर सैंपल में से प्रोपोर्शन निकालनी है इवन डिजिट्स की। तो प्रोपोर्शन का फार्मूला ये याद रखना है, फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल इवेंट्स। ठीक है, टोटल इवेंट जितने हैं आपने उनको टोटल पे डिवाइड कर देना है। अब इसमें इवन की फेवर में हमारे पास दो दो इवेंट आ रहे हैं जो इवन है, इवन डिजिट्स 2 आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये सैंपल वैल्यूज 3 है तो आप इसे 3 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह इन 3 रकमों में से फिर 2 इवन आ रहे हैं तो आपने 2/3। और ये देखें, ये 2 4 10, ये तीनों के तीनों इवन है। इवन डिजिट तो सबको पता है कि ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं, यानी 2 4 6 8 10, ये इवन डिजिट्स हैं। तो हमने इवन डिजिट्स की प्रोपोर्शन हर सैंपल्स में फाइंड करनी थी। इसके बाद इस सैंपल में देखें, ये एक है इवन नंबर, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3। इसमें हम आपके पास 2 इवन नंबर आ रहे हैं, तो ये 2/3। इसमें भी 2 इवन नंबर आ रहे हैं, ये भी 2/3। इसी तरह नेक्स्ट सैंपल हमने यहाँ बनाए थे, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रोपोर्शन आ रही है। ये यहाँ पे हम इसमें पी एस्टिमेट से जाहिर करेंगे, जो सैंपल प्रोपोर्शन है उसको पी के ऊपर ये कैप का निशान डालेंगे, ये एक्स आवर है। ये देखें, हर सैंपल के लिए हम प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, प्रोपोर्शन सैंपल का पी के ऊपर एस्टिमेट डाला हुआ है, फार्मूला है इसका एक्स ओवर एन। एक्स ओवर एन, वहां पे हमने कैपिटल एक्स ओवर एन लिखा था, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन निकाली थी। अब सैंपल की निकाल रहे हैं, यहाँ हमने कुछ सैंपल की प्रोपोर्शन निकाल ली है। यहाँ पे फिर आपने देखना है कि इस सैंपल में इवन नंबर इसमें एक आ रहा है तो ये बनेगा 1/3। इसमें 2 इवन नंबर आ रहे हैं 2/3, फिर इसमें 2 इवन नंबर आ रहे हैं 2/3। इसी तरह ये लास्ट वाला इसमें 10 है, ये 1/3। तो ये हमने प्रोपोर्शन निकाल ली इवन डिजिट्स की, हर सैंपल की हमने प्रोपोर्शन निकाल ली। देखा कि हर सैंपल में इवन कितने डिजिट आ रहे हैं, सब में हम काउंट करते गए और टोटल सैंपल 3 पे डिवाइड करते गए। यहाँ तक तो हर सैंपल के प्रोपोर्शन निकल आई है। अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है प्रोपोर्शन की, जो हमारा मेन टॉपिक था कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। इसका तरीका वही है जो हम पहले लास्ट टॉपिक में प्रोपोर्शन या मीन वेरियंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते रहे हैं। उसी तरीके से हमने प्रोपोर्शन के आंसर को एक एक बार लिखना है और आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो वो कहलाएगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। यानी इसमें 1/3 आ रहा था, उसके बाद 2/3 और 3/3। इसके साथ आपने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, एफ का कॉलम बनाना है, यानी 1/3 को काउंट करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें, ये 1 2 और ये 3, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। इसी तरह 2/3 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इसी तरह लास्ट है 3/3 मेरा ख्याल है एक ही दफा एक ही सैंपल ऐसा है जिसमें तीनों इवन आ रहे थे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने हर प्रोपोर्शन को एक एक बार लिखने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो बन रही थी वो लिख ली। अब इसके बाद जो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या बनती है, एफ इंटू पी एस्टिमेट, यानी ये टोटल 10 आ रहा है, 3/10 6/10 और ये 1/10, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्योंकि इसमें हमने निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ पी कैप, इसे हम कहेंगे, या फिर म्यू के साथ आप पी कैप भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला समेशन पी कैप एफ इंटू पी कैप।
ठीक है। अब इसके लिए नेक्स्ट कॉलम बनेगा P मल्टीप्लाई बाय F इंटू पी, यानी हर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 10 3 से 30, 6 को 2 से 12, 10 3 से 30, 3 को 1 से और 10 को 3 से 30, यानी ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, और फिर इसको आपने करना है टोटल। 12 और 6 18 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकल आया 18 बाय 30, यानी अगर इसको आप शॉर्ट करेंगे तो ये वही पॉपुलेशन के मीन के बराबर बनेगा। 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी 3 ओवर 5 का मतलब है 0.6। अच्छा, नेक्स्ट इसका वेरिएंस निकालना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें वेरिफिकेशन में हमने पढ़ना था, तो वेरिएंस निकालते हैं। इसका वेरिएंस ऑफ पी कैप इज इक्वल टू समेशन पी कैप का स्क्वायर एफ इंटू पी कैप माइनस सम ऑफ पी कैप एफ इंटू पी कैप होल का स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो इस पे अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसके लिए कॉलम हमें नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, पी कैप का स्क्वायर एफ इंटू पी कैप, यानी हर पी कैप का स्क्वायर लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आप इस कॉलम को दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 33 is 90, 3 by 90, 12 2 is 24 डिवाइडेड बाय 90, 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 90। इसको हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 36/90। ये कैलकुलेशन यहाँ पुट करते हैं, 36/90 माइनस आपके पास यहाँ 18/30 था, वो पुट कर दें। इसका स्क्वायर लेना है, इसको डिवाइड करेंगे 36/90 को, तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ रही है, हमारे पास रिजल्ट बच रहा है 0.04। ये वेरिएंस ऑफ पी कैप है, लेकिन वहां हमारे पास क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप के लिए आपने लास्ट में बेशक इसकी अंडर रूट ले लें 0.04 की, तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप बन जाएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप 0.2 आ रहा है। अब वेरिफिकेशन है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी कैप इज इक्वल टू पी, यानी जो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन है 0.6 और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आया है वो भी 0.6, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये दोनों इक्वल आ गए, पहली वेरिफिकेशन प्रूव हो गई। सेकंड था स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी एस्टीमेट, ये बराबर आना चाहिए था पी क्यू ओवर एन। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये करेक्शन फैक्टर साथ इस्तेमाल होगा इसकी अंडर रूट। पी क्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4, सैंपल साइज 3 था, कैपिटल एन 5 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 1। इस सारे को हम सॉल्व करें तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट बचता है 0.2 के इक्वल, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.2, और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी कैप भी 0.2 आ रहा था। तो ये सेकंड वेरिफिकेशन भी हमने प्रूव कर ली। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के हिसाब से सवाल था, इसलिए ये करेक्शन फैक्टर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब अगर क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का होता तो फिर ये करेक्शन फैक्टर हम यहाँ यूज ना करते। अब इसी तरह का जो प्रोपोर्शन का सवाल होता है, बाज दफा वो इंग्लिश लेटर दे देता है आपको कि आप उसके सैंपल बनाएं। देखिए प्रोपोर्शन का एक और क्वेश्चन है, इसमें असल में लेटर दिए हुए, वर्ड दिया हुआ है, अल्फाज दिए हैं, आपने उसके सैंपल बनाने हैं और उसमें से किसी लफ्ज की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। उसके मैं स्टार्टिंग हिंट्स बताता हूँ, आपने उसको कंप्लीट करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 लेटर्स ईच विद रिप्लेसमेंट, यानी अगर कोई लफ्ज आपको दे देते हैं कि आप इसके सैंपल बनाएं और फिर उसमें से किसी लेटर की प्रोपोर्शन निकालें, तो उसका क्या तरीका है। 2 लेटर यानी सैंपल साइज हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ये क्वेश्चन में बताया है विद रिप्लेसमेंट। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विद रिप्लेसमेंट के तरीके से। और लेटर ऑफ द वर्ड्स न्यू, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है वो लेटर की शक्ल में है NEW। हम फाइंड प्रोपोर्शन ऑफ लेटर E, यानी इसमें हमने प्रोपोर्शन निकालनी है लेटर E की। इसमें देखिए NEW हमारी पॉपुलेशन के 3 लेटर हैं, आपने लेटर E की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। पहले पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड कर ले, पॉपुलेशन में P इज इक्वल टू x ओवर n, तो लेटर E जो है वो एक दफा रिपीट हो रहा है, तो इसकी फेवरेबल इवेंट 1 है। टोटल लेटर हमारे पास 3 हैं, तो आप इसको करेंगे 1/3। प्रोपोर्शन ऑफ लेटर E पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन हमने निकाल ली, और इसके साथ अगर आप Q निकालेंगे तो 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 1/3, 2/3। अब आपने बनाने सैंपल विदाउट विद रिप्लेसमेंट। सैंपल विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास फार्मूला है n की पावर n,
यानी ये हमारे पॉसिबल सैंपल्स फाइंड करने का फार्मूला। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन 3 कैपिटल एन है, 1 2 3 लेटर हैं और हमारा सैंपल साइज 2 है। तो ये 9 पॉसिबल सैंपल बनेंगे। इसके मैं सैंपल बना के इनकी प्रोपोर्शन आपको बताता हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मीन वेरिएंस आपने कैलकुलेट करना है। अब लेटर के देखिए कैसे बनते हैं सैंपल। विद रिप्लेसमेंट है तो n के साथ n दोबारा रिपीट हो सकता है, n के साथ e दोबारा e रिपीट हो सकता है, इसी तरह n के साथ w। फिर आपने e के साथ पेयर बनाने हैं, e के साथ n, e के साथ e और e के साथ w। बिल्कुल आसान सा तरीका है विद रिप्लेसमेंट का। फिर w के साथ आपने n और w के साथ e और फिर लास्ट में बनेगा w। यहाँ पे हम बना लेते हैं नेक्स्ट कॉलम में, ये w के साथ w। तो ये सैंपल बन गए हमारे पास 9। अब हर सैंपल में आपने प्रोपोर्शन निकालनी है लेटर ई की, तो फार्मूला वही है। ई आपने देखना है, इसमें ई एक दफा भी नहीं आ रहा तो इसमें 0/2 कर लें, 0 लिख लें इसको। इसी तरह इसमें ई जो है 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये 1/2। इसमें फिर ई नहीं आ रहा तो ये 0 इसकी प्रोपोर्शन हो जाएगी। इसी तरह ये 1/2, इसमें दोनों ही लेटर ई हैं तो ये 2/2। लास्ट लेटर इसमें फिर आपने देखा कि प्रोपोर्शन जो है लेटर ई नहीं है, इसलिए प्रोपोर्शन इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये हर सैंपल की प्रोपोर्शन आपने लेटर में वर्ड में इस तरह सैंपल बनाने हैं और ऐसे इसकी प्रोपोर्शन निकालनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के लिए जो आपने नेक्स्ट स्टेप करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी एस्टिमेट किया है आपने। यहाँ पे आप पी के आंसर को बारी बारी लिखें, यानी सबसे कम 0, फिर है 1/2 और एक इसमें लेटर है 2/2 प्रोपोर्शन आ रही थी। उसके बाद वही कॉलम आपने फ्रीक्वेंसी का, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये सारे कॉलम पिछले क्वेश्चन में हमने बनाए थे। अब आपने पी कैप एफ इंटू पी कैप मल्टीप्लाई करना है और एक वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा जाता है तो पी कैप का स्क्वायर एफ इंटू पी कैप। ये क्या तरीका है कि 0 कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 और ये 4, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। 1/2 1 2 3 और ये 4, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 है। इसी तरह 2/2 जो है ये हमारे पास कितनी दफा रिपीट हो रहा है, ये एक ही वैल्यू ऐसी है जिसकी प्रोपोर्शन 2/2 है। तो ये आपके पास टोटल 9 जितने सैंपल बने थे उतना ही फ्रीक्वेंसी का टोटल। फिर आप 4/9 4/9 और 1/9 इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे सेम। अगर मीन निकालना है आपने प्रोपोर्शन का, समेशन पी कैप एफ इंटू पी कैप, और इसी तरह जो वेरिएंस स्टैंडर्डेशन कैलकुलेट करना है तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था आपने उसी तरह इसके कॉलम कंप्लीट करने हैं और रिजल्ट को कंपेयर करना है पॉपुलेशन के रिजल्ट से। तो ये लेटर मुख्तलिफ चेंज भी कर सकते हैं, इंग्लिश के लेटर वर्ड्स कोई भी दे सकते हैं, लेकिन उसका मेथड यही होगा कि आप उसको सपोज करके कि वो वैल्यूज हैं उनको किस तरह अपने आपस में कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप ट्राई करके देखें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप फिर वो समझ सकते हैं।